नमस्कार दोस्तों, शंकर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाइप और टंकी का भाग 2 और भाग 2 के अपशेष सवाल हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ सकें। इसका पहला सवाल है, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी रिसने से इसको भरने में 2/1/3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब 2/1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए, एक पाइप है, ए पाइप मान लिया मैंने, ये इसको 2 घंटे में भर सकता है। एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। लेकिन यदि मैं इस पाइप को भी चालू कर देता हूँ और उसके बाद एक नीचे रिसने का एक टंकी के अंदर एक छिद्र है, वो भी उसमें से पानी निकलता रहता है, दोनों साथ चलते हैं, टंकी भरती भी है। अब मैं छिद्र को मान लेता हूँ बी। तो ए पाइप जो है ये तो भर रहा है और बी पाइप क्या कर रहा है, बी हमारा खाली कर रहा है। तो बी को मैंने माइनस में दिखा दिया है। तो एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, मतलब छिद्र को मैंने बी दिखा दिया है। तो समय कितना लगता है हमारा, 2/1/3 घंटे लगता है। तो 3 दूनी 6 और 1 7। मैं इसको लिख सकता हूँ 7/3 घंटा। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आएगा। 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14। इस 2 में इस 3 का गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का, तो ये आ जाएगा 6। अब ये कह रहा है कि भरी हुई टंकी पानी से रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। अब हमें टंकी जो भरी हुई है वो रिसने से, हमें केवल जो बी वाला छिद्र है इससे खाली करनी है हमें केवल। तो ए माइनस के बी वाली जो क्षमता दे रखी है वो 6 दे रखी है। ए माइनस की बी की क्षमता कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, क्योंकि मुझे छिद्र की इसमें से क्षमता निकालनी है अभी। तो ए का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, माइनस बी, 6 को इधर लेके जाऊंगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के बी बराबर के माइनस के 1, माइनस से माइनस कट गया, ये बी बराबर क्या आ जाएगा, 1। ये किसकी क्षमता आ गई, जो छिद्र है जो खाली कर रहा है उसकी क्षमता आ गई। अगर इसका मैं इस टोटल लीटर में भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने समय में ये खाली कर सकता है। तो कितने समय में खाली करेगा, यदि मैं 14 में इस बी की क्षमता का भाग दे देता हूँ तो कितने समय में खाली कर देगा, 14 घंटे में। 14 घंटे में खाली करेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में हौज को खाली कर देगा। वही सवाल है हमारा। ए जो है 9 घंटे में भर रहा है, 9 घंटे में भर रहा है, लेकिन यदि दोनों चलते हैं, मतलब ए चलता है और बी उसको खाली भी करता रहता है साथ ही साथ, तो ये जो है 1 घंटा अधिक, मतलब 10 घंटे में भरती है। कितने घंटे में भरती है, 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 90 आएगा। 9 थारे 90 और धन 9 90। अब ये केवल खाली करने की बोल रहा है, बी पे खाली करवा रहा है कि कितने समय में खाली होगी। तो मैंने इसकी क्षमता इसके बराबर लिख देता हूँ अभी सवाल की तरह, ए माइनस के बी बराबर के 9। ए का मान 10 दे रखा है, माइनस के बी बराबर के 9। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो उस 1 को मैं किस में भाग दूंगा, 1 का इस 90 में भाग दूंगा, तो 90 घंटे लगेंगे। 90 घंटे में खाली हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है,
एक पाइप किसी हौज को एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ए जो है 12 घंटे में भर रहा है और बी जो पाइप है ये भर रहा है हमारा, और ये माइनस खाली कर रहा है 18 घंटे में। अब ये कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 36 आएगा। 12 × 36 और 18 दूनी 36। ये कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। अब ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसमें से हम कम वाली क्षमता को घटा देंगे। तो 3 में से 2 घटा दीजिए आप, कितना बचा 1, तो 1 का इसमें भाग दे दिए 36, तो 36 घंटे लगेंगे। हो गया सवाल। 3 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा 1 बचा। 1 किसकी क्षमता है, 1 भरने वाले की क्षमता है। 36 घंटे में भरेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक हौज की तली में एक छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। वही सवाल है, यदि पूरा हौज भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। अगर वो केवल ए नल चल रहा है तो उसको 9 घंटे में भर सकता है, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि दोनों चलती हैं, ये हमारे एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो इसको 10 घंटे का समय लगता है। एलसीएम ले लीजिए, 90 आएगा। कितना आ जाएगा, बी की जो क्षमता आएगी, खाली करने वाली क्षमता है बी हमारा 1 आएगी। अभी हम कर चुके हैं, ये क्या है, ये हमारी क्षमता है। इसका भाग दे दूंगा किसमें, 90 में। 90 घंटे में खाली हो जाएगा। पार्ट 2 के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में अगले टाइप के सवालों के साथ मिलते हैं। जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।